जी, दूसरा सिस्टम शुरू हो रहा है इसी का। लेक्चर 2 में कॉमन हुक वर्म है जिसको एनसाइक्लोस्टोमा डिडेनेल बोलते हैं, और ये एंडोपारासाइट्स है ह्यूमन के लिए। तो एंडोपारासाइट्स है ये, और ये इसका ये इन्फेक्शन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। मान लीजिए बाहर से है, बाहर में अगर है वो हुक वर्म, तो हुक वर्म जो है फिर कैसे ह्यूमन में इन्फेक्टिव होता है उसका बतला रहे हैं। तो बेसिकली जो है बेयर फुट है ना, इसे नंगा पाँव बोलते हैं। नंगे पाँव अगर कोई आदमी चल रहा है, कहीं जा रहा है, और कहीं पर जो है फिकल मैटर जो है ना, ये फिकल मैटर है। तो फिकल मैटर जो है उस सरफेस में है या उस सॉइल में है, तो खाली पाँव को चल रहा है तो उसके स्किन से, फुट का स्किन है ना, बेयर फुट नंगे पाँव चल रहा है तो फुट का स्किन से जो है इसका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट होगा तो कौन स्टार्ट होगा? तो जो वो एग होगा ना, एग किसका? हुक वर्म का। हुक वर्म करने का मतलब ही है कि एकदम हुक लाइक स्ट्रक्चर उसका रहता है। इसी हुक से जो है हुक लाइक स्ट्रक्चर इसी के चलते इसका नाम हुक वर्म पड़ा है। और मॉथ कैप्सूल होता है जिसमें 6 कैप्सूल होता है। 4 जो है वो डॉर्सली जो है 4 प्लेट्स होते हैं, तीत होते हैं, और नहीं वेंट्रली होते हैं, और 2 जो है लैंसेट फॉर्म में होता है जो डॉर्सली होता है, और वो उसी से अटैच करता है, अटैच्ड रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में, है ना, बेसिकली वहीं पर रहते हैं। और अगर ये फिर यहाँ से आप ये स्किन में एंटर किए फुट से है, और फिर वहाँ से जो है ये कहाँ जाएंगे? तो वहाँ से ये सीधे जो है ना ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये सीधे हार्ट में पहुँचते हैं। ठीक है, और हार्ट से फिर ये लंग्स में जाएगा। इसका इन्फेक्शन लंग्स में होगा क्योंकि सर्कुलेशन हो रहा है सिस्टम से। ठीक है ना, तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सर्कुलेट करता है ना हार्ट से फिर लंग्स में गया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जो है और बॉडी में गया, है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स में गया, है ना, हार्ट से। तो इस तरह का इन्फेक्शन इसका शुरू होता है। ये स्किन यानी पैर से जो शुरू होता है, बेसिकली पैर से ही होता है, या फिर अगर इन्फेक्टेड फूड को खा लिए तो उससे भी होगा। और हार्ट से फिर लंग्स से ये फिर जानते हैं थ्रॉट में चला जाता है, गला में। और गला में जानते हैं कि एयर पाइप और फूड पाइप 2 तरह का है। तो वो फूड पाइप से जो है ये कहाँ चला जाएगा? स्टोमक में, और स्टोमक से जो है इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा जेजुनम में। और फिर वहाँ इसका जो है पूरा रिप्रोडक्शन होता है। मेल एंड फीमेल हुकवर्म है। और फिर जब इन लोगों का जब कॉपुलेटरी स्टेज आता है तो बिल्कुल एकदम जो है वाई शेप्ड ये लोग बन जाते हैं। एकदम लगेगा कि इस तरह का है ना, वाई शेप्ड बन जाते हैं। ठीक है, अटैच इस तरह से हो जाएंगे कि एकदम ये है। और यहाँ जहाँ से अटैचमेंट होता है ना ये वाला एरिया को, इसको बोलते हैं बुरसा, है ना, बुरसा। वहाँ मान लिया अटैच हो गए, फिर जो है फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसीजर होगा। हाँ, मेल जो है वो मेल जो है गोनोपोर है, फीमेल गोनोपोर है। तो मेल गोनोपोर में क्या, वो कोलेका के थ्रू ही जो है वो उसका ही होता है। फीमेल में जो है वजाइनल पार्ट्स भी होते हैं। और फिर जो है उसका फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जो है फर्टिलाइज्ड एग जो होगा। ठीक है, तो ये एग जो है वो फिर फर्टिलाइज्ड एग जो है सॉइल में जब जाता है, इसी से मान लीजिए कि यहाँ के इसके हम पार्ट्स बता रहे हैं। इधर में तो इन्फेक्शन शुरू हुआ किस तरह का कि बेयर फुट से अगर है तो स्किन के थ्रू जो है स्टार्ट हो जाता है। वो हार्ट में गया, लंग्स में गया, थ्रॉट में गया, और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। फिर वहाँ पर ये जो है हुक वर्म का रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। रिप्रोडक्शन होने के बाद इतना सारा प्रोसीजर हुआ फर्टिलाइजेशन दिस डेट का, और फिर जो है एक फीमेल जो है एग जो है हैच करती हैं। बहुत एग बाहर ये इंटेस्टाइन में वो छोड़ती हैं, और बहुत जब एग आता है फिर वो
ह्यूमन के फीकल मैटर से वो बाहर आता है, फिर वो कहीं पर इन्फेक्शन शुरू होने के लिए रेडी हो जाता है। तो वो एग होगा, हाँ हमारे यहाँ तो ये एग जो है बाहर आया इससे, और एग जो है वो फिर फर्टिलाइज्ड एग होगा। वो कहाँ मिल जाएगा? सॉइल में। और फर्टिलाइज्ड एग का फिर क्लीवेज शुरू हो जाएगा, है ना। फर्टिलाइजेशन मान लो हुआ, हाँ, एग और स्पर्म का ये हुआ, मिक्सिंग हुआ, और फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइज्ड एग आया है, फर्टिलाइज्ड एग, उसका क्लीवेज हुआ, और क्लीवेज से फिर एग जो है क्लीवेज, इससे जो है एम्ब्रायो जेनेटिकली जो है वो एग जो है हैच्ड हो जाएगा, है ना, हैच्ड होगा। एग जब हैच्ड करेगा, है ना, तो ये एग जो हैच्ड होगा वो रैप्टिली फॉर्म में लार्वा में कन्वर्ट होगा। रैप्टिली फॉर्म लार्वा होगा, और ये फिर जो है कन्वर्ट होकर के फाइलरी फॉर्म लार्वा में कन्वर्ट होगा, और यही जो है वो इन्फेक्टिव लार्वा है, और इन्फेक्टिव लार्वा यही है। और ये फाइलरी फॉर्म लार्वा जो है नेक्स्ट इन्फेक्शन के लिए रेडी है। फिर अगर इन्फेक्शन हुआ तो फिर जो है एक छोटा सा स्मॉल सा इन्फेक्टिव जो है एक लार्वा बढ़िया सा बन गया, उसके बाद फिर जो है वो ह्यूमन के स्किन के थ्रू फिर जो है वो सर्कुलेट करेगा। कहाँ से? स्किन से हार्ट से लंग्स से थ्रोट से फिर स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम पार्ट्स में, फिर जेजुनम पार्ट में उसका जो है हुकवर्म का रिप्रोडक्शन उसका अपना शुरू होगा। फिर वो मेल और फीमेल का जो है फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है, और फिर फीमेल जो है वो एग जो है वो हैच करती है, फिर वो फर्टिलाइज्ड एग होता है, और फर्टिलाइज्ड एग जो है वो बन जाता है फिर रैप्टिली फॉर्म लार्वा, और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट करता है फाइलरी फॉर्म लार्वा, और फिर इन्फेक्शन के नेक्स्ट के लिए तैयार होता है। इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक हुक वर्म, जो एडल्ट हुक वर्म है, वो लगभग 0.8 ml ब्लड जो है वो सक करता है ह्यूमन का पर डे होगा, है ना, पर डे होगा ये। तो ये थोड़ा सा खास है। और दूसरा है कि मेल जो है वो थोड़ा साइज में थोड़ा छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है, बड़ी होती है वो। और एक चीज और है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, हुक वर्म का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें 5 ग्लैंड्स जो है होते हैं, ठीक है। और इस 5 ग्लैंड्स में एक ओइसोफेजियल ग्लैंड होते हैं, ओइसोफेजियल ग्लैंड होते हैं। और ये ओइसोफेजियल ग्लैंड एक एंजाइम्स, एक प्रोटीन्स बोल देते हैं, बोलिए, या एंजाइम्स बोलिए, वो सीक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं फर्मेंट। क्या बोलते हैं? फर्मेंट। और ये फर्मेंट एंजाइम जो है वो एंटीकोगुलेंट का रोल करता है। एंटीकोगुलेंट का रोल कब करेगा? हुक वर्म अपने मौथ कैप्सूल से अटैच कर गया, ठीक है, मौथ पर अटैच कर गया, किसमें? जेजुनम में, और वो लटका रहा। और फिर उसको जो है अपना लाइफ को सरवाइव करने के लिए उसको ब्लड भी शक करना है, तो ब्लड वो शक करेगा। तो ब्लड जब शक करेगा तो ब्लड क्या करता है? वो कोगुलेट कर होना चाहेगा। ये हमारा ब्लड का अपना जो है प्रॉपर्टी है। मान ली कहीं कट हो गए तो ब्लड ब्लीड तो किया, लेकिन फिर कोगुलेट भी कर जाता है। बहुत सारे फैक्टर हैं, वो जो उसका ब्लड का जो पार्ट होगा उसमें हो सकता है, बतलाएंगे आगे। तो ये जो फर्मेंट है वो एंटीकोगुलेंट का काम करता है। जैसे लीच है, तो लीच है वो हेपारिन निकालता है, और आपको पता है कि लीच जो हेपारिन निकालता है, तो हेपारिन का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो इची होना शुरू हो जाता है।
तो अगर लीच या कुछ भी जो है अगर काटता है या चिपक जाता है तो ब्लड सक करेगा तो उसमें बहुत खुजली होता है, इचिंग होता है ना। उसी तरह से मच्छर वच्छर भी है तो एंटी कोगुलेंट हेपारिन ये लोग निकालते हैं। लेकिन इस केस में जो है कॉमन हुक वर्म के केस में फर्मेंट निकालता है, फर्मेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक इसका जो है नॉलेज है ये हुक वर्म के बारे में। हुक वर्म जो है एंडोपारासाइट्स है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।